अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है यार, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले क्यों नहीं देखता। अब रुकिए, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 16 दिसंबर 2020। आज आई थिंक बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे और कुछ है ना इस तरह का, 16 दिसंबर को हुआ था। खैर, आज मैं हूँ क्वेबेक सिटी में और सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तैयार श्यार हो गया हूँ। नाश्ते का कोई सीन नहीं है, तो मैं बस अब बाहर निकलूँगा। बाहर इंतहाई खूबसूरत व्यू है। शायद धूप में दिखा सके कि बर्फ़ में ढका हुआ है और पुरानी बिल्डिंग्स हैं, दूर सूरज है और एक दरिया भी है जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बाहर से नज़र आएगा। तो मैं बाहर निकल के आपको ज़रा सा दिखाता हूँ, जितना कि इस सर्दी में देखा जा सकता है। इस टाइम अगर हम टेम्परेचर देखें, जो कि मैं आपको देख के बता सकता हूँ, वो हो रहा है जनाब आई थिंक ये -21 पे फंस गई है, ये उससे नीचे नहीं आती। तो सारी रात भी -21-22 था और इस वक्त भी -21 है। तो बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर ऊबर करते हैं। थोड़ा सा मैं एक चक्कर लगाऊंगा ऐसे राउंड, उसके बाद फिर ऊबर करूंगा, ताकि क्योंकि मेरे पास यही मौका है ओल्ड क्वेबेक सिटी देखने का। वंस मैं यहाँ से निकल गया तो मैंने फैक्ट्री जाना और फिर वहाँ से मैंने डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना और मैंने वापस नहीं आना, विच इज़ सैड। लेकिन खैर, मैं एक छोटा सा चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद ऊबर पकड़ेंगे, प्लांट पर जाएंगे। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते रहिएगा। तो जनाब, हम -21 डिग्री में क्वेबेक सिटी में बाहर निकल आए। अब मैंने पहने हुए हैं ग्लव। नॉर्मली मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, तो चीज़ों के बारे में जहाँ जहाँ से भी मैं गुज़र रहा होता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो मेरे ग्लव्स हैं वो अच्छे खासे मोटे हैं और उनके साथ फ़ोन नहीं चलता। तो मैं आपको बाद में पढ़ के इस खूबसूरत महलनुमा बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन लिख दूंगा वीडियो यानी जो वीडियो का जो बेसिकली वीडियो फ्रेम में मैं लिख दूंगा। लेकिन इस वक्त जो है, बस आप इसको देखें कितनी खूबसूरत है और सूरज किस कदर अच्छा लग रहा है उसके बैकग्राउंड में। और मैं स्क्वायर का नाम भी डाल दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक दो मॉन्यूमेंट्स हैं। आई डोंट नो, ये आधा कटा हुआ आदमी है जिसके अंदर से अंडा निकल रहा है। व्हाट, ये क्या हो सकता है मुझे ये ब्लर करना पड़े क्योंकि मुझे नहीं पता ये आगे से क्या है। लेट्स सी, डाली, ओके। ये मुझे ब्लर ही करना पड़ेगा क्योंकि आप देख ही सकते हैं, सल्वाडोर डाली, गैलरी सिल्वेन फोर्टियर, एक्सपोजिशन 35 व्हाट यानी $3.5 मिलियन। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। ये मुजस्मे की कीमत है
आई डोंट नो ये फ्रेंच में क्या लिखा हुआ है, लवेनस सपेटियल मैं प्रॉब्ली फ्रेंच का बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, लेकिन खैर ये एक मुजस्मा जो मुझे अब तो खैर ब्लर ही करना पड़ेगा, तो लेकिन एक है चीज़। तो ये रहा। देन अगेन ग्लव से अगर हाथ निकाले ना तो हाथ हो जाने फ्रीज़, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो का। तो ये भी कर लेते हैं, जल्दी से करके रख लूँगा। मुझे ये पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देन अगेन मुझे आपको पता है मैं रात को 12 बजे तो वापस आया हूँ, टाइम कहाँ मिलता है। और मुझे आईफोन जहर लगता है। अब मैं फेस आईडी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि भाई नहीं, मैंने तो मानना ही नहीं है, और ना मैंने अपना जो लॉकिंग वाला जो लॉक पैड होता है वो दिखाना है तुम्हें। तो खैर जनाब, मैं जहाँ पे हूँ इस वक्त, इस जगह को कहते हैं फोर्थ स्ट्रीट, ठीक है। और मेरे जो बिल्कुल सामने है ये यूनेस्को मेमोरियल है, सॉरी यूनेस्को मॉन्यूमेंट। अब आई डोंट नो ये यूनेस्को मॉन्यूमेंट है या वो यूनेस्को मॉन्यूमेंट है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक ये सामने होगा, क्योंकि मैं उससे दूर आ रहा हूँ। खैर, तो अगर हम इस तरफ देखें तो ये है जी, इसको क्या बोलते हैं ये, देन अगेन ये इन्होंने लिखा नहीं हुआ, विच इज़ ऑड। नॉर्मली ऐसी जगहों पे तो बड़ी क्लियरली लिखा होता है कि ये क्या है। ये है जी फेयरमाउंट। ओह अच्छा है, बेसिकली ये फेयरमाउंट होटल है जी, कनाडा के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स जो कि है वो फेयरमाउंट है, और ये फेयरमाउंट है क्वेबेक सिटी का। और मैंने टोरंटो में भी देखा था, वो है जनाब डाउनटाउन में किंग स्ट्रीट, क्वीन स्ट्रीट, यूनियन, और इसके कहीं पास में था, हडसन बे के पास था। और ये बहुत ही महंगा है, मतलब लेकिन बड़ा लग्जरी 5 स्टार एक्सपीरियंस होता है यहाँ का, सुना तो यही है। तो बस मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ। इसकी बिल्डिंग मोर और लेस टोरंटो वाली भी खूबसूरत है, बट ये ज़्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चर है। तो ये है जी आपका फेयरमाउंट होटल। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये सारे ही होटल्स नज़र आ रहे हैं मुझे तो मैप में, और मैप सारा फ्रेंच में है तो मुझे उसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल हो रहा है। खैर, तो फ़ायदा कोई इतना ख़ास नहीं हुआ मुझे अपना फ़ोन निकालने का, क्योंकि मैं आपको कुछ बता नहीं सका। अच्छा, आई थिंक ये यूनेस्को मॉन्यूमेंट है, जहाँ तक वो स्लिप होने लगा। आई थिंक ये यूनेस्को मॉन्यूमेंट है, देन अगेन आई कुड बी रॉन्ग। तो गूगल मैप्स के मुताबिक ये है जी यूनेस्को का मॉन्यूमेंट। अब इसकी क्या स्टोरी है, फ्लैग यहाँ पे शायद सामने की तरफ हो, तो मैं बर्फ़ बहुत है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, तो क्या किया जाए। और मैंने पहने हुए हैं वर्क बूट्स, विंटर बूट्स नहीं है, तो ये धंसेंगे बर्फ़ में, इसलिए मैं सॉरी फ्रंट पे नहीं जा सकता, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं इसका इंफॉर्मेशन लेके आपको क्लिप में डाल दूँगा। तो ये है जी यूनेस्को मॉन्यूमेंट, ग्लास के साथ और मेटल का कॉम्बिनेशन है। वो सामने एक और मॉन्यूमेंट है जो कि बेसिकली कोई देन अगेन कल्चरल चीज़ है, और जाने के लिए बर्फ़ पे बहुत चलना पड़ेगा, और मुझे स्लिप होने का डर लग रहा है। मैं चाह रहा था कि मैं आपको दरिया का किनारा दिखा दूँ इससे पहले कि मेरा गोप्रो जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि बैटरी इसकी लो ही चल रही है। तो अब मुझे आप 1 मिनट दें, जब तक जो है ना मैं इस आइस पे फिसलता हुआ बड़े एहतियात से अपना जो है ना ग्लव पहनता हूँ। तो ग्लव में पहन ली और हाथ मेरा हो गया बिल्कुल ही फ्री। तो अब हम वापस आ जाते हैं कंक्रीट पे, और इधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारा, और उसके बाद करते हैं ऊबर और चलते हैं प्लांट की तरफ, क्योंकि तो देख रहे हैं
ये आपको जो शाइन नज़र आ रही है ये ऐसे है कि बर्फ़ थी और हल्की सी मेल्ट हुई और फिर फ्रीज़ हो गई, तो उस पर एक पानी की अब एक लेयर जम चुकी है जो कि आइस है, और इस पर फिसलेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगी। ये आइस है जिस पे पैरों के निशान है, और ये ये स्नो है जिस पे पैरों के निशान है, और ये आइस है। आपको क्लियरली सूरज का रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आ रहा होगा। तो खैर हम चलते हैं, और जनाब ये रहा। आई कैन इमेजिन गर्मियों में ये कितना रश होता होगा यहाँ पे नॉर्मल दिनों में कोविड से पहले, और कितना ये खूबसूरत जगह होगी। लेकिन अभी भी उसका एक चार्म है, लेकिन देन अगेन सर्दी बहुत है, -21 डिग्री जो है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। और ये एक और फेयरमाउंट होटल का व्यू, और ये बादल वाकई इतनी तेज़ चल रहे हैं। ये बादल नहीं है, ये बेसिकली उसकी स्मोक या वो भाप है, स्टीम है। तो ये रहा एक और व्यू। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, मैं बिल्कुल किनारे पे आ गया हूँ, अब मैं आपको दरिया दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये रहा जी दरिया, और इसमें से भाप इसलिए उठ रही है क्योंकि पानी कंपैरेटिवली गर्म होगा यहाँ के मौसम से। तो वो सामने एक आई डोंट नो इसको इंडस्ट्रियल वेसल कहेंगे क्या कहेंगे, बहरहाल लोगों के इस्तेमाल वाली शिप नहीं है, दूसरा वेसल होता है जिस पे कंटेनर्स वगैरह आते हैं। और सामने सारे का सारा क्वेबेक सिटी आपको नज़र आ रहा है, और मैं इस वक्त हूँ ओल्ड क्वेबेक सिटी में, फोर्ट स्ट्रीट के पास। और ये सारे ही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही यूरोप और फ्रांस ही लग रहा है। मैं 2014 में पेरिस गया था, तो टू बी ऑनेस्ट वैसा ही आर्किटेक्चर, वैसी ही कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स। रात को जब मैं प्लांट से भी आ रहा था तो आपको मैं दिखा नहीं सका क्योंकि लाइट कम थी, बट वही ढलवानी सड़कें, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, तंग तंग गलियाँ, तो खूबसूरत था। खैर, तो थोड़ा सा सूरज की तरफ चलते हैं। तो जनाब ये जो है फेयरमाउंट होटल की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल। और वो सामने एक पहाड़ी सी है जिस पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, अगर मेरी उंगली में की डायरेक्शन में आप देख रहे हो तो। और यहाँ पे काफ़ी ऊंचा नीचा ढलवान है क्वेबेक सिटी में, सीधा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो ये एक और नज़ारा सूरज का, पानी से उठती भाप का। मैं खामोश हो जाता हूँ और आपको एंजॉय करने देता हूँ नज़ारा। और सर्दी का डील करने का तरीका सिर्फ यही है, जो भी लोग आना चाह रहे हैं उनको फिर मैं एक मशवरा दूंगा। मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद पहली सर्दियाँ देख रहा हूँ और अभी तो मैंने देखी भी नहीं है। अभी तो ये -40 पे भी जाएगा, अभी तो -21 है। लेकिन अभी आई एम फील फाइन बिकॉज मैंने प्रॉपर्ली अपने आप को कवर किया हुआ है, और वो मैंने एक पुरानी वीडियो में आपको लेयर्स का बताया था, वो किया हुआ है सारा कुछ। तो अगर आप भी वो करेंगे तो आप सर्दी में बाहर निकल के चल फिर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी कि आप करेंगे कि आप भाग नहीं सकते, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप बाहर निकल के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जिस तरह अभी सूरज निकला है, सूरज में शिद्दत कोई नहीं है, मैं सूरज की तरफ डायरेक्टली देख रहा हूँ, मुझे कोई हिद्दत फील नहीं हो रही। सूरज काफ़ी वीक है, लेकिन देन अगेन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और नज़ारा बहुत खूबसूरत है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ मुझे एहतियात करनी है, ये थोड़ी सी आइस बनी हुई है। तो ये रहा जी एक और व्यू। ये वेसल, अच्छा वो वेसल वो था और ये एक दूसरा वेसल है। मुझे लगा कि मैं
इतना तेज़ चल रहा हूँ कि वेसल अपनी जगह भी खड़ा है। और वो सामने ऐसे लग रहा है जैसे अगर जिन लोगों ने मेरा नायाग्रा फॉल्स का ब्लॉग देखा हुआ है तो ये वो तो नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये नायाग्रा फॉल्स है। और कहीं ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है बादल बनने का अमल। बायोलॉजी की थी किताब, या पता नहीं बचपन में एक किताब होती थी जिसके अंदर ना अमले तबखीर लिखा होता था, द एवेपोरेशन प्रोसेस। तो उसमें होता था बादल और बारिश और सारा साइकिल किस तरह होता है। तो उसमें एक पिक्चर होती थी कि ऐसे दरियाओं से भाप सी उठती है और वो जाके बादल बन जाती है। और लिटरली आपको अगर नज़र आ रहा हो तो वो ऐसा ही नहीं रहा कि वो भाप उठती है और वो डायरेक्टली जाके ऊपर बादल फॉर्म कर देती है। आई होप मेरा गोप्रो पकड़ पा रहा हो, नॉट श्योर कि कर रहा होगा या नहीं, बट लग कुछ ऐसे ही रहा है कि भाप पानी से उठ रही। utilisant la voie de gauche, tournez à gauche sur Côte d'Abraham. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. All the way that I feel, yeah, I know that it's real, 'cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter. ले तो जी जनाब, काम शाम ख़त्म करके मैं अब वापसी के रास्ते पे हूँ। वापसी के रास्ते से मुराद है एयरपोर्ट जा रहा हूँ। टैक्सी में बैठा हूँ
ऊबर मुझे यहाँ पे नहीं मिलती, यानी सुबह मिल गई थी लेकिन प्लांट से वापसी की तरफ वो तो रात को तो वैसे ही नहीं मिली, लेकिन इस वक्त भी नहीं थी तो फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ी। खैर तो सुबह मेरा GoPro आपको पता है बंद हो गया था, तो मैंने फ़ोन से थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की, लेकिन चूँकि मेरे ग्लव्स में टच काम नहीं करता तो फ़ोन -21 डिग्री में पकड़ना हाथ से, वो फिर हाथ में शदीद दर्द शुरू हो गया था, तो फिर मैंने वो बंद कर दी थी। तो अब मैं एयरपोर्ट पहुंच के कोशिश करूंगा, अगर मुझे कोई चार्जिंग पॉइंट मिला तो GoPro को चार्ज कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर क्या कर सकते हैं। और आते हुए फ़्लाइट थी मॉन्ट्रियल तक, और फिर आगे से मैंने गाड़ी की थी क्योंकि वो तेज़ तरीन बन रहा था उस वक्त। अभी जो है मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई है क्वेबेक सिटी से टोरंटो की, तो मैं बस उसमें बैठूँगा। 5:10 की फ़्लाइट है, अभी 3:15 हो रहे हैं, और 7 बजे वो मुझे टोरंटो उतार देगी और 8 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अगर कुछ दिखाने वाला हुआ क्वेबेक सिटी एयरपोर्ट। तो जनाब टाइम हो रहा है इस वक्त 3:35, और मैंने चेक इन भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में सिक्योरिटी आएगी तो वहाँ से गुजर जाएंगे। तो आज काफ़ी जल्दी हो गया काम, रश भी नहीं है यहाँ पे। तो चलें फिर गेट पे चल के बैठते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। और जी अब हम सिक्योरिटी पे आ गए हैं, तो मैं बंद करता हूँ कैमरा। और जनाब पियर्सन के मुकाबले में यहाँ पे कोई रश नहीं, मेरे आगे 2-3 लोग ही बस खड़े हैं और सारा खाली पड़ा हुआ है, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि पियर्सन पे मुझे इतना लंबा इस दफ़ा तो बहुत ही रश था, लेकिन शुक्र है यहाँ पे कम रश है। तो मैं बस सिक्योरिटी करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अब आज मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया सारा अमल, क्योंकि मेरा GoPro बंद है। खैर ये देखें डाइनिंग एरिया है जिसको उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और इवन काफ़ी सारे गेट्स जो दूसरी तरफ थे वो कॉर्डन ऑफ थे, और सर्टन गेट्स ही चल रहे हैं। तो मैंने अभी तक अपना गेट नहीं देखा, आगे कोई बोर्ड लगा होगा, स्क्रीन चल रही होगी, लेकिन 20 से 31 तक ये है। होपफुली आगे कुछ होगा जिससे मैं कंफर्म कर सकूं, वरना मसला हो जाएगा। खैर और जनाब इन्होंने यहाँ ये क्रिसमस ट्रीज सजाई हुई हैं, लेकिन दैन कॉर्डन ऑफ है, अंदर नहीं आप जा सकते, लेकिन खूबसूरत लग रहा है। एयरपोर्ट पे रश बिल्कुल भी नहीं है। और बाय द वे मेरा गेट 29 है और वो सामने रहा 29। सूरज बिल्कुल अपनी आखिरी सातों पे है, बिल्कुल बुझने वाला है उसका चिराग। तो मैं बल्कि रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो आपको दिखा देते हैं कि सूरज आज कैसा लग रहा है। तो जनाब ये रहा व्यू क्वेबेक सिटी के एयरपोर्ट से। इसका नाम इतना मुश्किल है फ्रेंच में कि मैं कोशिश भी नहीं करूँगा प्रोनाउंस करने की, बट ये रहा व्यू, बर्फ़ ही बर्फ़ और सूरज बिल्कुल डूब रहा है। तो खैर मैं जो हूँ अब अपने इधर बैठ के इंतज़ार करता हूँ, GoPro चार्ज करने का कोई तरीका ढूंढता हूँ, कोई प्लग आउटलेट, वो मुझे सामने नज़र आ रही है, तो वहाँ लगाते हैं GoPro, उसको करते हैं चार्ज, इसको मैं करता हूँ बंद, आपसे फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। और जी मैं पता नहीं कहाँ पे ढूंढ रहा था, ये मैं व्यू देख रहा था और ये रही पावर आउटलेट, USB भी है और दूसरी भी है, तो मैं यहाँ करता हूँ अपना GoPro चार्ज और फिर आपसे मिलता हूँ GoPro के साथ। Yeah,
the night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets so lonely. Now I see fire. तो जनाब सुबह हमने किया था नाश्ता, जो मैं आपको दिखा नहीं सका था क्योंकि गोप्रो हो गया था बंद। तो नाश्ता बेसिकली मेरे रेस्टोरेंट, मेरे होटल के पास ये कैफ़े कह लें या रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप कह लें, तो वहाँ से मैंने एक कुकी ली थी, एक वॉलनट केक का पीस लिया था और एक कॉफ़ी ली थी। कॉफ़ी और वॉलनट केक मैंने ब्रेकफास्ट के लिए खा लिया था, कुकी बच गई थी तो अभी बस मैंने वो निकाली है। एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं खुला। मुझे था कि अगर कोई कॉफ़ी शॉप होती, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, तो वो ले लेता। मुझे नज़र नहीं आई, हो सकता खुली हो। तो ये रही हमारी कुकी। तो ये दोपहर का खाना है। कुकी अच्छी है, लेकिन आप में से कई लोग और मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे कि तुम सही खाना क्यों नहीं खाते, समटाइम्स नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्वेबेक में स्पेशली मैंने देखा था हलाल थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे। रात खाने के लिए भी मैंने 1 बजे ऊबर ईट्स ऑर्डर किया था और वहाँ पे फिर एक रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन सैंडविच था, कोई टेस्ट उसका बहुत बुरा था, लेकिन मैंने उनको कमेंट में लिखा था कि प्लीज़ यूटेंसिल्स और ग्लव्स चेंज करें। उन्होंने किए या नहीं किए वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनको लिखा था। वो खा के बस मैं सो गया था। तो समटाइम्स हो जाता है ऐसा नहीं है कि मैं ख्याल रखना चाहता नहीं अपने डाइट का, लेकिन समटाइम्स मेरी जॉब में और फिर वो सारी सिचुएशन में हो जाता है। खैर, मैं ये क्लिप यहाँ पे एंड करता हूँ और बैठ के वेट करता हूँ, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ जितनी देर फ़्लाइट। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, फ़्लाइट 5 बजे की, 4:45 बजे चेकआउट होगा, तो 45 मिनट हैं, हम काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो आप देखते रहिएगा। Nous invitons maintenant les passagers du vol Air Canada Express 7000. Thank you very much. Bye. Can you picture me? Good enough. Got it, thank you. Have a good day. Thank you. फिर उसने मुझे फिर बोला कि हैव अ गुड फ्लाइट, और मैंने आगे से बोल दिया यूट्यूब। पता नहीं मैं इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हूँ। खैर चलें जी, बोर्ड करते हैं जहाज़। शुक्र है बहुत सुकून था एयरपोर्ट पर, मुझे इस लिहाज से अच्छा लगा। ऑफ कोर्स रश होता होगा कभी ना कभी, लेकिन आजकल बहुत सुकून है। आज एटलीस्ट बहुत सुकून है। पियर्सन पे तो बहुत रश था जब मैं आया था, तो बल्कि पियर्सन पे मुझे कभी इतना टाइम सिक्योरिटी पे नहीं लगा जितना आज कल आते हुए लगा था। खैर अभी चलते हैं जहाज़ में और बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाय हमारी सीट है 23। आप एयर कनाडा की हरकतें देखें, जहाज़ भी इन्होंने साफ नहीं किया। माल लो जहाज़, मतलब सीट बिल्कुल ही गंदी है कसम से। एयर कनाडा जो है ना, वो मुझे लगता है पीआई और एयर कनाडा का बड़ा क्लोज मुकाबला, दोनों मुकाबला कर रहे हैं कि कौन दुनिया की सबसे बुरी एयरलाइन बनेगी। अब इस पर भी लोग जो है बड़ा बोलेंगे, लेकिन हकीकत ही होती है जी।